नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पराशर ग्रुप ऑफ स्कूल ऑनलाइन एज्युकेशन में सर्व विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। आजनो विषय है हिंदी धोरण 6 काव्य नंबर 5 जय विज्ञान की। विद्यार्थी मित्रों, आपणे अगाउना लेक्चरनी अंदर सरस मजानी काव्य जे छे एनो अभ्यास कर्यो हतो। आजे जे कोई सवाल अहींथी हूँ तमने समझावीश ए सवाल छे तमारे नोटबुकनी अंदर लखवाना छे। तो आपणे शुरुआत करिए। सवाल नंबर 1, जय जवान की, जय किशन की, जय हो जय खाली जगह की। तो जवाब आवशे विज्ञान। सवाल नंबर 2, किसका सिलसिला शुरू हो गया है। तो जवाब आवशे विज्ञान के कारण सुविधाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। सभी जगह किसकी खुशबू है। तो जवाब आवशे विलासिता। सवाल नंबर 4, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है। तो जवाब आवशे वैज्ञानिक खोजों, नए नए उपकरणों व विकास के कारण समय और शक्ति की बचत होती है। सवाल नंबर 5, अब खाली जगह का जादू है। जवाब आवशे विकास। 6, नए नए उपकरण बनाए नूतन खाली जगह की। तो जवाब आवशे अनुसंधान। 7, किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। तो जवाब आवशे मोबाइल, फैक्स, कंप्यूटर में इंटरनेट आदि के माध्यम से हम संदेशा व्यवहार कर सकते हैं। सवाल नंबर 8, खाली जगह मिलती जिस पथ चल डगर वही आसान की। जवाब आवशे विजयश्री। सवाल नंबर 9, किसकी क्रांति आ गई है। तो जवाब आवशे कंप्यूटर की क्रांति आ गई है। सवाल नंबर 10, अडर अडर पर खुशहाली की खाली जगह लहराई है। तो जवाब आवशे गंगा यमुना। एज प्रमाणे सवाल नंबर 11, कौन अपनी शान के बारे में बोल रहे हैं। तो जवाब आवशे नई सदी के बच्चे। 12, क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं। जवाब आवशे समय के साथ चलते हुए, नवीनता को अपनाते हुए हम दुनिया में यश पा सकते हैं। 13, हमें खाली जगह के साथ चलना चाहिए। जवाब आवशे समय। 14, धरती पर नया सवेरा किस प्रकार लाएंगे। जवाब आवशे स्वयं प्रयास करते हुए धरती पर नया सवेरा लाएंगे। 15, निज प्रयासों से धरती पर कैसा सवेरा लाएंगे। तो जवाब आवशे स्वर्ण। 16, हमें किसकी शुरुआत करनी है। तो जवाब आवशे हमें मानवता के गान की शुरुआत करनी है। सवाल नंबर 17, काव्य में किसकी जय जयकार की गई है। तो जवाब आवशे काव्य में जवान, किसान और विज्ञान की जय जयकार की गई है। सवाल नंबर 18, वैज्ञानिक उपकरणों का क्या लाभ है।
तो जवाब आवशे वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा कार्य सरलता में एवं कम परिश्रम से हो जाता है, साथ ही समय और शक्ति की बचत होती है। सवाल नंबर 19, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं? तो कंप्यूटर के द्वारा हम बड़ी से बड़ी व जटिल गणना सरलता से कर सकते हैं। इंटरनेट द्वारा हम किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे रेलवे और हवाई सफर के लिए टिकट ले सकते हैं, बैंक के काम भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 20, हम धरती पर सुख सुविधा कैसे निर्माण करेंगे? हम विज्ञान के नवीन उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधा का निर्माण करेंगे। सवाल नंबर 21, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्यों? तो जवाब आवशे मुझे कंप्यूटर का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि उसके द्वारा हम देश विदेश की जानकारी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। बैंक के काम घर बैठे टिकट बुक करना आदि काम कर सकते हैं। सवाल नंबर 22, क्या होता बताइए और इस विषय में लिखिए। नंबर 1, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो? यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो आज भी हमें संदेश देने के लिए लैंडलाइन फोन और पीसीओ पर आधार रखना पड़ता। मोबाइल की तरह हम किसी भी जगह पर सुविधापूर्ण बात नहीं कर सकते। सवाल नंबर 2, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो? यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो हमने आज को विकास किया है वह नहीं कर पाते और हमारा देश पिछड़ा रह जाता, वह अन्य देशों की तरह विकसित नहीं हो पाता। नंबर 3, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो? यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट का आविष्कार नहीं हुआ होता तो हम सरलता और तेजी से संदेशा व्यवहार का काम नहीं कर सकते थे। आज हमने जितनी प्रगति की है वह संभव न होती। सवाल नंबर 23, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1, क्रम, तो एनो अर्थ थशे सिलसिला। नंबर 2, उपकरण यानी साधन। नंबर 3, अधर यानी होठ। नंबर 4, शान, तो आवशे जवाब प्रतिष्ठा। 5, वसुधा यानी धरती। 6, निज, तो अपना। 7, अनुसंधान यानी खोज। 8, यशगान यानी प्रशंसा का गान। 9, दूनी यानी दो गुनी। सवाल नंबर 24, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। नंबर 1, जय, पराजय। नंबर 2, खुशबू,
तो जवाब आवशे बदबू। 3 शुरू यानी अंत। नंबर 4 आसान तो कठिन। नंबर 5 नई तो पुरानी। नंबर 6 निज तो पराया। ए प्रमाणे सवाल नंबर 25। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो नंबर 1 स्वर्ण सवेरा लाना यानी सुख सुविधा का निर्माण करना। वाक्य बनसे मनुष्य परिश्रम के बल पर ही जीवन में स्वर्ण सवेरा ला सकता है। नंबर 2 गंगा यमुना लहराना यानी बहुत आनंदित होना। तो वाक्य बनसे क्रिकेट मैच में हमारे दल के विजय होने पर गंगा यमुना लहरा उठी। त्या पछी आपणे नोट में लखवानुं छे सवाल नंबर 29। निम्नलिखित शब्द के हिंदी नाम लिखिए। तो नंबर 1 टेलीफोन तो दूरभाष। कैलकुलेटर तो गणन यंत्र। टीवी तो दूरदर्शन। टेप डिकोडर तो ध्वनि मुद्रण यंत्र। इंटरनेट तो अंतर्जाल। मोबाइल तो भ्रमणभाष। कंप्यूटर संगणक। रेडियो आकाशवाणी ने फैक्स चित्र संदेश। अने अंत में विद्यार्थीओ आपणे सरस मजानो नोटनी अंदर एक निबंध जे छे ए सारा अक्षरे लखवानो छे। निबंधनुं शीर्षक मारीशुं वैज्ञानिक खोज वरदान या अभिशाप। तो पैराग्राफ पाड़ीने सारा अक्षर थी आपणे लखवानुं छे। तो विज्ञान का अर्थ है किसी विषय का विशेष और व्यवस्थित ज्ञान। विशेष ज्ञान के बल पर ही विशेष कार्य किए जाते हैं। तरह तरह के आविष्कार तथा खोज विज्ञान के ही परिणाम है। विज्ञान की दी हुई चीज़ों का उपयोग हम सुबह से लेकर नींद आने तक लगातार करते रहते हैं। यदा यहाँ तक कि नींद आने के बाद भी विज्ञान हमें लाभ पहुंचा रहता। आज विज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन सभ्य नहीं कहा जा सकता। विज्ञान के लाभ। विज्ञान ने हमारे जीवन को कितना सुखी बना दिया है यह कहने की आवश्यकता नहीं है। कपड़े बुनने के कल कारखाने अधिक अनाज उगाने के लिए हैकर तथा अन्य मशीनें मकान बनाने के लिए नए उपाय तथा औजार, ये सब विज्ञान ने हमारे लिए बनाए हैं। किसी समय लोग अकाल से मरने को मजबूर थे, किंतु आज किसी के भूख से मरने की खबर शायद ही कभी मिलती हो। आज शरीर ढकने के लिए कपड़े सबके पास है। किसी समय बड़ी संख्या में हैजा, प्लेग आदि बीमारियों से लोगों की मौत हो जाती थी। आज ये सब रोग विज्ञान के नियंत्रण में है। इन रोगों का आसानी से इलाज किया जा सकता है। इतना ही नहीं, विज्ञान ने हमारी दैनिक सुख सुविधा की छोटी छोटी चीज़ों के अलावा शिक्षा, सूचना, संपर्क यात्रा तथा शत्रु में रक्षा के अनेक उपाय और साधन हमें दिए हैं। सुई से लेकर कार, ट्रेन, विमान तथा अंतरिक्ष यान और कृत्रिम उपग्रह तक विज्ञान के हाथों बन चुके हैं, जिनका उपयोग हम
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जरूर करते हैं। विज्ञान से हानि। विज्ञान से जहां मनुष्य ने इतने लाभ हुए हैं और जीवन सभ्य तथा सहज बन गया है, वही बंदूक, बम, मिसाइल, जहरीली गैसें आदि बनाकर मनुष्य को भारी नुकसान पहुंचाया है और भविष्य के प्रति भयभीत कर दिया है। आज पूरा संसार एटम बम से भय से कांप रहा है। प्रदूषण भी बढ़ा है और वायुमंडल के ओजोन मंडल को भी नुकसान हुआ है। उपसंहार। अतः विज्ञान एक तरफ मनुष्य के लिए वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी। यह हम पर निर्भर करता है कि हम विज्ञान का प्रयोग कैसे करें। तो विद्यार्थी मित्रों, आज चलावेल तमाम प्रश्न અને અંતમાં આ નિબંધ જે છે એ નોટબુકની અંદર સારા અક્ષરે આપણે લખવાનો છે। ફરી એક વખત કહું છું, આજે ચલાવેલ જે 5મી કાવ્યના પ્રશ્નો છે એ તમારે નોટબુકની અંદર લખવાના રહેશે સારા અક્ષરે। અસ્તુ।